नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। चंबल के बीहड़ों को अब तक आप बीहड़, बागी, बजरी और बंदूक के लिए जानते होंगे, लेकिन इसी चंबल के बीहड़ में भगवान भोलेनाथ का एक चमत्कारिक मंदिर भी है, जिसका शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। यहाँ लोग ही नहीं बल्कि सर्प भी पूजा करने के लिए आते हैं। यह शिवलिंग जमीन में कितना गहरा है, इसका भी आज तक कोई पता नहीं लगा सका है। तो आइए महाशिवरात्रि के अवसर पर हम आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़ी खास खबर। राजस्थान के पूर्वी द्वार पर मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा के बीच स्थित धौलपुर में चंबल नदी के बीहड़ों में अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जो जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 44 से करीब 250 मीटर अंदर चंबल नदी के बीहड़ में स्थित है। इस मंदिर का स्वयंभू शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। ये शिवलिंग कितना पुराना है, इसकी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ भक्त इसे करीब 1000 वर्ष पुराना बताते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी मनोज दास बाबा का कहना है कि यह शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। यहाँ स्थित भगवान का शिवलिंग दिन भर में 3 बार रंग बदलता है। ये शिवलिंग सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और रात को सांवला हो जाता है। इस प्राचीन महादेव मंदिर के बारे में कई मान्यताएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करने आता है, उसकी शादी विवाह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर में वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। जैसे ही हम यहाँ पे अंदर आए तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि बिल्कुल शांति है चारों तरफ। और ये 3 बार ये महादेव मंदिर 3 बार कलर बदलते हैं, इनकी ये विशेषता है। और दूसरा, ये एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे हैं, तो नदी के किनारे हैं। उधर एमपी लग जाता है, इधर राजस्थान है, तो ये राजस्थान में मतलब पड़ते हैं और बीच बॉर्डर पे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? हम पूनम जादवन हैं और वहीं से धौलपुर से आए हैं। कहाँ से रहने वाले हैं? ग्वालियर मतलब हमारा घर है, मायका है। और एमपी और राजस्थान दोनों जगह ऐसे हैं, ससुराल राजस्थान में है और वैसे एमपी से हैं। पुराने समय में बीहड़ में डकैत होने की वजह से लोग यहाँ बेहद कम जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ स्थितियां बदली और डकैतों का सफाया हुआ, वैसे वैसे दूर दूर से लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए आने लगे। इस अद्भुत अचलेश्वर महादेव मंदिर में लोगों की काफी श्रद्धा और आस्था है। कहते हैं कि इस रहस्यमय शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से इंसान की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन की सभी तरह की तकलीफ दूर हो जाती है। महादेव के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ कुंवारे लड़के और लड़कियां अपने मनचाहे जीवन साथी की कामना लेकर आते हैं और शिव जी उसे पूरा करते हैं। यहाँ सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। अविवाहित यदि यहाँ 16 सोमवार जल चढ़ाते हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। साथ ही विवाह में आ रही अड़चने भी दूर होती हैं। सुबह हम आए ना, जब इनका कलर दूसरा था, अभी दोपहर में 12 बजे के बाद दूसरा कलर हो गया है। और ये बोल रहे हैं शाम को और तीसरा कलर हो जाएगा। दिन में 3 बार कलर बदलते हैं शिवलिंग भोले बाबा का। हम मनोरमा सिंह और वहाँ धौलपुर कचहरी से आए हैं। हाँ, पहले भी आए, लेकिन आज हम सुबह से आए हैं। अब से करवाया है भोले बाबा का, बच्चों की पूजा करवाई है, इसलिए हम आज सुबह ही आ गए थे। श्रद्धालु बताते हैं कि शिवलिंग के पास 10 फीट का सर्प आता है और शिवलिंग की परिक्रमा देकर चला जाता है, लेकिन ये सर्प कभी किसी को टच नहीं करता है। पता नहीं चल सका शिवलिंग की गहराई। मंदिर के पुजारी मनोज दास ने बताया कि वर्ष 2000 में शिवलिंग की गहराई जानने के लिए खुदाई करवाई गई, जिसमें जमीन के अंदर शिवलिंग का आकार गहराई के साथ विशाल होता चला गया। इस दौरान करीब 20 फीट तक खुदाई की गई, लेकिन शिवलिंग के आकार का पता नहीं चल सका। इसके बाद खुदाई कार्य बंद कर दिया गया। इस मंदिर के लोगों में गहरी आस्था है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। हर हर महादेव। अचलेश्वर महादेव चंबल नदी के किनारे है। ये महादेव बाबा की इतनी कला है कि यहाँ पे जो भी कामना से जो भी भक्त यहाँ पे आता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान उसको पूरी करते हैं। और यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये स्वयंभू है, अपने आप निकले हुए हैं। जो भी यहाँ अनुष्ठानात्मक कोई भी किसी को दोष हो या कोई भी कारण से अनुष्ठान कराता है, हमने भी यहाँ अनगिनत अनुष्ठान यहाँ करा चुके हैं।
भगवान की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से कोई भी यहाँ से निराश होकर के नहीं लौटा है। जहाँ तक है किसी का ज़्यादा ही दुर्भाग्य हो वो अलग विषय है, और नहीं 100% यहाँ से भगवान की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। और ये भोले बाबा के यही चमत्कार है कि इनका हर प्रतिदिन 3 बार इनका कलर चेंज होता है। उसका समय कोई निर्धारित नहीं है। सुबह थोड़ा फीके कलर में रहता है, दोपहर में उससे डार्क होता है, और सायंकालीन जब जैसे ही आरती होती है उस समय पे भोले बाबा का जो कलर रहता है वो अधिक डार्क हो जाता है। तो ये 3 कलर बदलते हैं और मनोकामना पूर्ण करने वाले भोले बाबा हैं। इसलिए हमारी तो यही है कि सब लोग जितने भी हो सके, कल शिवरात्रि में आप देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मंदिर के प्रांगण में भीड़ समाती नहीं है, इतनी भीड़ होती है। और वैसे भी दर्शनार्थी बहुत आते हैं, जबकि एक बेहड़ में ये मंदिर है, फिर भी दर्शनार्थी बहुत आते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव। भोले बाबा की जय। भोले बाबा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, अचलेश्वर महादेव, और हम तो यहाँ कई बार आ चुके हैं। वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और भोले बाबा में बहुत आस्था है। सब परिवार हम आए हैं आज सुबह से और अभिषेक करवाया हमने। और इनकी यही महिमा है कि ये 3 बार रंग बदलते हैं। सुबह में इनका कलर दूसरा होता है और दोपहर में दूसरा और तीसरा शाम की टाइम। और खूब बहुत मतलब आस्था है, सब लोग यहाँ आते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं आप? मेरा पुष्पा जादौन, यहीं कचहरी के पास रहते हैं हम, धौलपुर में ही। 65 वर्ष बाद विशेष संयोग लेकर आई है महाशिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिरों में तैयारियां पूर्ण। बुधवार को मंदिरों में गूंजेगा बम बम भोले। 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व है। यह दिन भगवान भोलेनाथ के नाम समर्पित है। इस पर्व को लेकर धौलपुर शहर के चोपड़ा महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, मचकुंड के लाडली जगमोहन मंदिर स्थित महादेव मंदिर, सैपू महादेव मंदिर, बसेड़ी के भूतेश्वर मंदिर सहित जिले भर की सभी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व जिले भर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस दिन बड़ी संख्या में महिला पुरुष व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि महाशिवरात्रि का यह पर्व 65 वर्ष बाद विशेष संयोग लेकर आया है। इस महाशिवरात्रि पर क्या खास संयोग है, पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय क्या है और किस तरह पूजा करनी है आदि जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे धौलपुर के जाने माने पंडित लोकेश आचार्य। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मतापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम हर 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 महादेव शंभो। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धौलपुर जिले वासियों और फास्टैग न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सन 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर्व की धर्मगुरु लोकेश आचार्य की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सभी पर कृपा बरसाते रहें। क्या होगा शुभ योग, कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे शुभ मुहूर्त और क्या करना चाहिए पूजा में क्या रहेगी विशेष सामग्री, बुधवार के दिन क्यों पड़ रही है शिवरात्रि और पड़ रही है तो क्या कर सकते हैं उपाय, वो सब जानेंगे अभी। सबसे पहले दिनांक 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को महाशिवरात्रि है और बुधवार के दिन पड़ने वाली शिवरात्रि विद्या और बुद्धि की प्रदाता तो होती ही है, धन ऐश्वर्य देने वाली भी होती है। इस बार बन रहा है एक विशेष योग। 65 वर्ष के बाद ये जो योग बन रहा है उस योग में एक बहुत ही विशेष बात है। बुधादित्य योग के साथ में बुधवार का और सूर्य और बुध और शनि तीनों ग्रहों का त्रिग्रही योग भी कुंभ राशि में बन रहा है। इस बार महाशिवरात्रि की जो शिवरात्रि रहेगी वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगी। मकर राशि के चंद्रमा रहेंगे, कुंभ राशि के सूर्य और शनि और बुध रहेंगे और परिग नाम का योग रहेगा जो अत्यंत फल देने वाला है। विशेष रूप से 2 राशियां सिंह और कुंभ, इन राशियों के लिए महाशिवरात्रि पर पूरे दिन में कभी भी शिवरात्रि पर अभिषेक कराना अत्यंत फलदायी होगा, क्योंकि ये दोनों ही राशियां इस समय समस्याओं से जूझ रही हैं और अभिषेक कराने से मिलेगी शांति। क्या कर सकते हैं पूजा में, तो शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 26 फरवरी 2025 को 6:47 से 9:42 तक जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त।
दिन में 11:09 से और 12 बजे तक भी है शुभ मुहूर्त, और 12 बजे से 1:30 बजे तक एक अशुभ मुहूर्त है, उसे कहते हैं हम राहु काल। इसलिए कोई पूजा शुरू करें तो 12 से थोड़ा पहले शुरू कर लें, फिर कब तक चलती रहे कोई दिक्कत नहीं। 12 से 1:30 बज करके आप पूरे दिन कभी भी भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। भगवान शंकर की जो महाशिवरात्रि पर्व के 4 प्रहर की पूजा होती है सायंकाल से शुरू होकर के अगले दिन प्रातः काल तक, वो रहेगी 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार शाम 6:09 से 6 बजे। अगर आप प्रारंभ कर देते हैं तो पूरे 4 प्रहर की पूजा अगले दिन प्रातः काल तक पूर्ण हो जाएगी। विशेष बात यह है कि इस बार जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वो सूर्य बुधादित्य योग बना करके कुंभ राशि में है और शनि भी कुंभ राशि में है। बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए गन्ने का रस और गिलोय के रस से यदि अभिषेक किया जाता है तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर के लक्ष्मी और बुद्धि और आयु आरोग्य प्रदान करने की हमें क्षमता रखते हैं और प्रदान करेंगे। इस प्रकार से यदि हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो अवश्य ही लाभ होता है। सबसे बड़ी बात यह है, अधिकांश गलतियां हम लोग ये करते हैं, जो ताम्र पात्र होता है उस तांबे के पात्र से दूध चढ़ा देते हैं। भगवान शंकर को तांबे के पात्र या किसी भी देवता को तांबे के पात्र में दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, हम कई बार बोल चुके हैं। इसलिए आप तांबे के पात्र से केवल जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, और दूध चढ़ाना हो तो अन्य पात्रों का प्रयोग करें। और भगवान शंकर को पहले दूध से, फिर उसके बाद दही से, उसके बाद घी से, उसके बाद शहद से, उसके बाद शर्करा में आप ले सकते हैं बूरा, और ये सारी चीजों के स्नान के बाद एक शुद्ध स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत यानी ये 5 चीजें मिला करके फिर पंचामृत बना करके स्नान कराने के बाद भगवान शंकर को शुद्ध स्नान गंगा जल से स्नान करा कर सकते हैं पूजा। इन पूजाओं से आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, क्योंकि ये जो शिवरात्रि है बुधवार को पढ़ने की भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। बुधवार को पढ़ने की वजह से अत्यंत ही लाभदायक, आशीर्वाददायक और ही बहुत धनदायक होगी। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। राधे राधे, हर हर महादेव। जिले में सार्वत्रिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ DLED, GNM, BSc नर्सिंग, B.Ed, D.Ped, B.Ped एवं ITI के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BA MS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। राजस्थान मौसम का अपडेट। मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना। कृषि विभाग धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि आगामी दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिसके प्रभाव से भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में 27 फरवरी से 1 मार्च के दौरान मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में 26 फरवरी को भी दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है।
वर्तमान में अधिकांश भागों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35 डिग्री दर्ज किया गया। आगामी 2-3 दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। प्रत्येक शुक्रवार को धौलपुर आएंगे जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व चिकित्सक विजयपाल सिंह सिकरवार स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अब प्रत्येक शुक्रवार को जयपुर से धौलपुर आएंगे, जहां मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 28 फरवरी 2025 को धौलपुर आएंगे। अतः सफेद पानी, मासिक धर्म में परेशानी, पेट दर्द, हार्मोन्स की समस्या, बच्चों का ना होना, गुप्तांगों में जलन एवं खुजली, रजोनिवृत्ति, परिवार नियोजन से संबंधित समस्याएं, खून की कमी एवं कमजोरी आदि समस्याओं के समाधान के लिए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार से प्रत्येक शुक्रवार को धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता श्री डायग्नोस्टिक सेंटर एंड डेंटल क्लिनिक, राना गार्डन के सामने, पुरानी नगर परिषद, घंटाघर रोड, धौलपुर। समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 91 66 92 72 36 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 91 19 28 91 65 पर कॉल करें। पैर फिसलकर कुएं में गिरने से 8 वर्षीय मासूम की मौत। मां के साथ गया था खेतों पर, कक्षा 2 में पढ़ता था मासूम अमन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के चिलाचौंद गांव में खेत पर कार्य करते समय मां के साथ आया एक 8 वर्षीय मासूम पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा। जब तक ग्रामीण उसे निकाल पाते उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और आंगई थाना पुलिस अचेत बालक को लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में आंगई थाना पुलिस ने मृतक बालक के शव का पोस्टमार्टम कराया है और सब परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार चिलाचौंद गाँव निवासी वीरवती पत्नी मलखान जाटव अपने 8 वर्षीय पुत्र अमन के साथ गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर अपने खेतों पर फसल में पानी देने आई थी। इस दौरान उसके परिवार के अन्य लोग भी पास स्थित अपने खेतों में पानी दे रहे थे। दिन में करीब 1 बजे हुई घटना में 8 वर्षीय अमन अचानक से कुएं पर चल रहे इंजन से पानी पीने चला गया। इस दौरान जैसे ही उसने इंजन की पाइप को निकाला तो अचानक से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा कुएं में जा गिरा। जैसे ही बालक के कुएं में गिरने की आवाज हुई, मां वीरवती दौड़ते हुए आई और आसपास से अपने परिवारजनों को चिल्लाकर बुलाया। करीब आधा घंटे में बालक को ग्रामीणों ने कुएं से निकाल लिया, लेकिन तब तक वह अचेत हो गया। सूचना पर पहुंची आंगई थाना पुलिस की जीप से बालक को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आंगई थाना अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि बालक के पिता मलखान कोटा में मजदूरी करते हैं, जिन्हें सूचना दे दी गई है। बालक के पिता के आने पर परिवारजन रिपोर्ट देंगे। पंचनामा के आधार पर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक अमन के ताऊ बाबूलाल ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अमन के पिता मलखान बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। अमन 4 बच्चों, 2 लड़के और 2 लड़कियों में तीसरे नंबर का था, जो दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मामला बच्चा अपनी मम्मी के साथ खेत पर गया था, जहां कुएं पर इंजन चल रहा था और फसलों में पानी दे रहे थे। उसी दौरान बच्चे ने इंजन में लगी हुई नली से पानी पीने की कोशिश की, पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। जब तक हम वहां पर पहुंचे तो अन्य ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। उसे आंगई थाना की पुलिस की गाड़ी के द्वारा हॉस्पिटल बाड़ी में लेकर के आए, लेकिन जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बच्चे का नाम क्या है? अमन कुमार। पापा का नाम मलखान सिंह। मैं बच्चे का ताऊ हूँ। 10 दिवसीय सेपो महादेव मेले का हुआ आगाज। बाड़ी विधायक ने पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ। धौलपुर जिले के सेपो में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले लक्खी मेले का मंगलवार को आगाज हो गया है। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की ओर से मंदिर पर पहुंच पूजा अर्चना करते हुए मेले का विधिवत शुभारंभ किया। ऐतिहासिक शिव मंदिर पर लगने वाले जिले के सबसे बड़े 10 दिवसीय लक्खी मेले का विधायक जसवंत गुर्जर की ओर से शुभारंभ करने के बाद लोगों में बड़ा ही हर्ष का माहौल है। कार्यक्रम के बीच विधायक गुर्जर ने बोलते हुए कहा कि मेला हमारी भारतीय परंपरा के मुताबिक आपसी भाईचारे एवं सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं। ऐसे आयोजनों की महती आवश्यकता। विधायक का मेला कमेटी द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विधायक गुर्जर ने महादेव जी के विशाल शिवलिंग का जलाभिषेक किया तथा मंदिर महंत लोकेंद्र शर्मा, राम भरोसी पुरी ने मंत्रोच्चारणों के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। विधायक ने प्रशासन को कांवड़ियों एवं बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों का पूरा ख्याल रखने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर,
सीओ अनूप यादव, विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर, तहसीलदार नाहर सिंह, पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, विष्णु सिंघल भाजपा नेता, प्रधान प्रतिनिधि विजय सिंह बघेल, पूर्व भाजयुमो, जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार उर्फ बॉबी, सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी सहित अन्य आगंतुकों का ग्राम पंचायत के सरपंच अर्जुन कुशवाहा और मेला कमेटी ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंडी कमेटी चेयरमैन अतर सिंह परमार, कुकरा माकरा सरपंच के शर्मा, पूर्व सरपंच अशोक कुशवाहा, उमरारा सरपंच संदीप सिंह, नुनहेरा सरपंच प्रतिनिधि नेमीचंद कुशवाहा, झीलरा सरपंच प्रतिनिधि नीटू कुशवाहा, रजनीश तिवारी, राम कुमार शर्मा, एडवोकेट सत्येंद्र शर्मा, रवि तिवारी, जीतू पंच, तालिम खान पंच, ब्रजेश पहाड़िया, जावेद खान आदि मौजूद रहे। और ये मेला हमारा धौलपुर जिले का महादेव जी का सबसे बड़ा ये मेला है। यहाँ लाखों लोग आते हैं और यहाँ उम्मीद करते हैं कि उनकी जो भी मांगे निश्चित तौर पर भोलेनाथ पूरी करते हैं। इस तरह की आशा और उम्मीद के साथ लोग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ का पुलिस प्रशासन हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहता है। आज तक कोई घटना नहीं घटी। अभी भी उम्मीद करता हूँ यहाँ का प्रशासन उसी परंपरा को कायम रखेगा और ये जो मेला है वो सुचारू रूप से चले। लगभग 15 दिन का होता है और ये संपन्न जब हो तो एक ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो और लोग एक अच्छा इम्प्रेशन लेके जाएं कि अच्छे वातावरण में दर्शन हुए, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी और महादेव जी से जो हमने मांगा तो भोलेनाथ की कृपा से हमें सब कुछ मिला। बेकाबू होकर पलटा ट्रक, नीचे दबे बाइक सवारों में से एक की मौत। हौजरी सामान से भरा हुआ था ट्रक, पलटने के बाद लगी आग। टीम के साथ मौके पर पहुंचे एसपी, घटना स्थल का लिया जायजा। धौलपुर शहर के बाड़ी रोड पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जहां हौजरी सामान से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस दौरान ट्रक के बगल में जा रहे 2 बाइक सवार ट्रक के नीचे दब गए। बताया गया कि हादसे के बाद ट्रक में आग भी लग गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सुमित मेहराड़ा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां हाइड्रा की मदद से ट्रक को हटाकर दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल दोनों युवकों की पहचान भोगीराम नगर कॉलोनी धौलपुर निवासी अरविंद और विजय सिंह उर्फ करुआ के रूप में हुई है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया, वहीं विजय की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। दोनों किसी जरूरी काम से बाइक पर निकले थे, तभी यह हादसा हो गया। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू, मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। शिक्षा विभाग ने महिला टीचर को किया निलंबित, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने का मामला।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय बेसिक में पिछले कई वर्षों से तैनात महिला अध्यापिका के प्रमाणित दस्तावेजों को शिक्षा विभाग ने जांच में फर्जी और कूटरचित पाया, जिस पर सोमवार देर शाम ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ममता गुप्ता ने राजाखेड़ा थाने में अध्यापिका मोनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मंगलवार सुबह ही शिक्षा विभाग ने आरोपी अध्यापिका को निलंबित कर जाँच होने तक उसे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के मुख्यालय पर उपस्थित होने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ममता गुप्ता द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में बताया है कि मोनी देवी पुत्री प्रेम सिंह निवासी राजाखेड़ा, जो कि अध्यापिका लेवल 1 के पद पर राजाखेड़ा कस्बे के महात्मा गांधी विद्यालय बेसिक में कार्यरत है, जिसने फर्जी दस्तावेजों पर शिक्षा विभाग राजस्थान में अध्यापिका के पद पर नौकरी प्राप्त की है, जिसकी जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा पूर्ण करने पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर व जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक व प्राथमिक के आदेश की अनुपालना में आरोपित अध्यापिका के विरुद्ध सोमवार देर शाम मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी अध्यापिका का 1 दशक से भी अधिक समय से राजकीय सेवा में थी, जिसके विरुद्ध उनके ही किसी रिश्तेदार द्वारा कूटरचित दस्तावेजों से नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए विभाग को शिकायत काफी समय पूर्व की गई थी, लेकिन विभाग द्वारा जांच के नाम पर शिकायत को दबाकर रखा गया। लेकिन रिश्तेदार द्वारा लगातार उच्च अधिकारियों व जिला कलेक्टर को शिकायत के बाद विभाग हरकत में आया और दस्तावेजों की जांच की तो वे कूटरचित पाए गए, जिसके बाद प्रकरण दर्ज करवाया गया है। दो बच्चों के पिता ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। अपने पिता का इकलौता बेटा था मृतक, मानसिक रूप से था परेशान। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में मंगलवार को एक 25 वर्षीय युवक ने खेत में ट्यूबवेल के पास पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कृष्ण पुत्र साहब सिंह लोधा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार कृष्ण लंबे समय से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था। उसके सिर में किसी बीमारी के चलते जयपुर, ग्वालियर समेत कई जगहों पर इलाज चल रहा था। परिजनों ने बताया कि कृष्ण खेत जाने की बात कहकर घर से निकला था। बाद में उसका शव खेत में ट्यूबवेल के पास के पेड़ से लटका मिला है। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे तुरंत जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार मृतक कृष्ण के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की है। वहीं मृतक अपने पिता का इकलौता बेटा था। अवैध 12 बोर पिस्टल के साथ एक युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सेपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। एएसआई अजय सिंह के द्वारा पुलिस टीम के साथ कार्रवाई कर गिरफ्तार किए गए आरोपी गोविंद पुत्र राजवीर ठाकुर निवासी चौराखेड़ा के कब्जे से अवैध 32 बोर पिस्टल बरामद की है। थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलते ही एएसआई अजय सिंह की ओर से पुलिस टीम के साथ तसीमो पार्वती पुल के बगल कच्चे रास्ते पर पहुंच संदिग्ध हालात में खड़े गोविंद पुत्र राजवीर ठाकुर निवासी चौराखेड़ा को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से अवैध 32 बोर पिस्टल बरामद होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। दो ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर की मौत। ट्रक में टमाटर लेकर शिवपुरी से जा रहा था दिल्ली। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के पास सोमवार रात को 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों के आने के बाद मंगलवार शाम को पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द किया गया। मृतक ट्रक ड्राइवर भगवान सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी वेदमऊ शिवपुरी मध्य प्रदेश के परिजनों ने बताया कि भगवान सिंह ट्रक में टमाटर भरकर शिवपुरी से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान मनिया क्षेत्र के बड़ा गांव के पास आगे जा रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण भगवान सिंह ट्रक का संतुलन खो बैठा और आगे जा रहे ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर को लेकर पुलिस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी,
शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। महिला के साथ लूटपाट के 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सैपो थाना पुलिस ने कस्बे में बाईपास पुल के समीप 7 दिन पूर्व एक महिला के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा किया है। घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटा गया एक मोबाइल तथा महिला का मंगलसूत्र भी बरामद किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ करते हुए अनुसंधान में जुटी हुई है। थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि बीते 19 फरवरी को बसई नवाब निवासी एक महिला महादेव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर घर जाने के लिए कस्बे के चौराहे पर खड़ी थी, जहां से एक व्यक्ति बातों में उलझाकर बसई नवाब के लिए टेम्पो बाईपास के पुल से जल्दी मिलने की कहकर पैदल ले गया, जहां से थोड़ी दूर रास्ते में उसके अन्य एक और साथी के साथ मिलकर उन्होंने लूट की वारदात कर डाली। पुलिस की ओर से घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मनोज पुत्र राजेंद्र खटीक निवासी नगला बीच थाना नाकी फिरोजाबाद और राजू पुत्र मवासी राम खटीक निवासी धनोली थाना मलपुरा आगरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा जुर्म कबूल किया गया, जिनके कब्जे से महिला से लूटा गया मोबाइल व एक मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। घटना में प्रयुक्त बाइक को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। ज्योतिष आचार्य पंडित जय नारायण जी का निधन। रतनपुर बसेड़ी के निवासी और धौलपुर जिले के जाने माने वेद व ज्योतिष आचार्य पंडित जय नारायण मुदगल का 23 फरवरी की रात को निधन हो गया। वे करीब 95 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार मूल गांव रतनपुर में किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पंडित जय नारायण मुदगल एक प्रखर वक्ता, निडर, निर्भीक एवं अटल आत्मविश्वास के धनी थे। उन्होंने जन कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन हमेशा परोपकारी रहा। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, जिसमें भाई बोहरे राम भरोशी लाल शर्मा, पुत्र रामनिवास शर्मा, सेवानिवृत्त जेल प्रहरी राधे श्याम शर्मा, विशंभर दयाल शर्मा, श्री भगवान शर्मा, संतोष शर्मा, रामगोपाल शर्मा, देवेंद्र शर्मा, सचिदानंद शर्मा, योगेंद्र शर्मा एवं नाती पंती आदि शामिल हैं। पंडित जय नारायण मुदगल के निधन पर उठावनी बुधवार को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक निज निवास रतनपुर बसेड़ी में होगी। शिविर में 250 लोगों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। रे ऑफ होप होम्योपैथी वेलफेयर का निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। श्री साईं बाबा कल्याण समिति व मंजरी फाउंडेशन के तत्वाधान में भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर की सहभागिता से रे ऑफ होप होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुल रोड पर 5वां निःशुल्क होम्योपैथी शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित इस निःशुल्क शिविर में 250 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद्र शर्मा ने स्वस्थ जीवन पद्धति के लिए समय की पाबंदी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि होम्योपैथी से इलाज श्रेष्ठ एवं सुरक्षित होता है, जिसके द्वारा जटिल से जटिल बीमारी का 100% होम्योपैथी में इलाज संभव है। मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि शिविर में ज्यादा से ज्यादा मरीज जांच कराएं। आरसीए के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी ने कहा कि त्रैमासिक शिविर का लगातार 5वीं बार सफल आयोजन किया जा रहा है। आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस मीतवार ने कहा कि हमें धौलपुर में सफल हुए शिविर को और अधिक व्यापक स्तर पर आयोजित करवाने में सहभागी के रूप में हमारे साथियों का सहयोग रहा है। इस दौरान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा, जितेंद्र सिंह रजौरिया, हरिनिवास प्रधान, शिक्षाविद भावेंद्र लाल संतानिया, पूर्व पार्षद चंद्रमोहन त्रिवेदी, संजय दीक्षित, पूर्व पार्षद मुकेश राणा, संजय अग्रोहा, राहुल राणा, डॉक्टर नीतू तिवारी, पार्षद मंजू तिवारी आदि मौजूद रहे।
12 भाई मेले को लेकर बैठक में हुई चर्चा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के ऐतिहासिक 12 भाई मेले को लेकर सोमवार की शाम पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर अध्यक्ष रामवीर पोसवाल के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। वहीं आज मंगलवार से शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में मेले की मुनादी शुरू की जाएगी। साथ में मेला आयोजन को लेकर नगरवासियों से आर्थिक सहयोग एकत्रित करने के लिए कार्यकर्ता टीम रवाना होगी। मेला अध्यक्ष रामवीर पोसवाल ने बताया कि बाड़ी नगर का 167 वर्ष पुराना मेला है। 1859 में इस मेले की विधिवत शुरुआत बाड़ी कस्बे के 12 भाइयों ने की थी, जो आज ऐतिहासिक रूप ले चुका है। यह हमारे पुरखों की धरोहर है, ऐसे में इसे संजोए रखने की जरूरत है, जिसके लिए नगरवासियों का सहयोग अपेक्षित है। 12 भाई मेला कमेटी के महामंत्री पवन चंदसोरिया ने बताया कि मेले के आयोजन को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आमंत्रित करने के लिए मुनादी कराई जाएगी। साथ में आर्थिक सहयोग एकत्रित करने के लिए आज से कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीम रवाना होगी। होली की दूज 15 मार्च को पुराना बाजार बाड़ी स्थित मेला कार्यालय पर ध्वज स्थापना के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसके बाद छठवीं 20 मार्च को पुराना बाजार में मेला बैठक होगी। सप्तमी 21 मार्च को शहर में ऐतिहासिक मेला निकाला जाएगा और अष्टमी 22 मार्च को किला गेट के पास नेहरू पार्क में राजगद्दी का कार्यक्रम आयोजित होगा। विद्यार्थियों ने मचकुंड पैनोरमा का किया विजिट। धौलपुर जिले के कासिमपुर स्कूल के बच्चों ने मचकुंड पैनोरमा का विजिट कर मचकुंड महाराज के जीवन चरित्र, तपस्या, भक्ति भावना, अनेक चमत्कारों एवं प्रसंगों के महात्म्यमय को 2D एवं 3D की सहायता से जाना। साथ ही व्यावसायिक भ्रमण में 70 छात्रों ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर में एक्सपोजर विजिट कर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फिटर एवं वेल्डिंग ट्रेड के व्यवसाय में काम आने वाले मशीनों एवं औजारों की जानकारी प्राप्त की। विद्यालय की 45 छात्राओं ने ब्यूटी एंड वेलनेस की ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राप्त की। ओजेटी प्रभारी मोहर सिंह ने विद्यार्थियों को कौशल बोध कराते उनकी रुचि के क्षेत्र में दक्ष होकर करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने वोकेशनल एजुकेशन की उपादेयता पर प्रकाश डाला। ट्रिप के साथ शिक्षिका नीतू, वोकेशनल ट्रेनर मोहित कुमार एवं विजय लता उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष का स्वागत कर बजट पर की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी मंडल जारगा बसेड़ी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष राम लखन सिंह परमार का ब्राह्मण समाज के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कौशिक एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत बजट प्रावधानों को लेकर चर्चा की गई। बजट पर चर्चा करते हुए सुरेश कौशिक ने बताया कि बजट में किसान, गरीब, महिला सशक्तिकरण, उद्योग, युवाओं एवं सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि 2025-26 का बजट राजस्थान में नया आयाम लेकर आएगा, जिससे रीजनिंग राजस्थान का सपना साकार होगा। धौलपुर के लिए चंबल लिफ्ट योजना, कार्य तीर परियोजना, आज के लिए जो बजट दिया गया है, इससे धौलपुर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। बजट की चर्चा में ओमकार कटारा, रामू शर्मा, पप्पू तामसिया एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष जारगा राम लखन सिंह परमार ने हर समस्या में एकजुट होकर लड़ने का वादा किया। राजकीय अवकाशों में खुलेंगे पंजीयन कार्यालय। राजकीय अवकाशों में पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। 13 मार्च को होलिका दहन एवं 14 मार्च को धुलंडी के अवकाश को छोड़कर शेष समस्त राजकीय अवकाशों में विभाग के समस्त उप महानिरीक्षक एवं पदेन कलेक्टर तथा समस्त पूर्णकालीन एवं पदेन उप पंजीयक के कार्यालय सामान्य कार्य दिवसों के समान खुले रहेंगे। इन राजकीय अवकाशों में सभी प्रकार के दस्तावेजों का पंजीयन, बकाया राशि की वसूली एवं कलेक्टर के कार्यालय के समस्त कार्य संपादित किए जाएंगे। युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखाया दमखम, विजेताओं को किया सम्मानित। नेहरू युवा केंद्र धौलपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन महाराजपुरा स्कूल के खेल मैदान पर हुआ। मुख्य अतिथि दुर्गेश कुमार मीणा प्रधानाचार्य रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नवल सिंह कुशवाहा वरिष्ठ भाजपा नेता रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह सिकरवार ने की। इस दौरान जिला स्तर पर ब्लॉक की टीमों से कबड्डी, रस्साकस्सी, दौड़ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसके निर्णायक शारीरिक शिक्षक प्रभु सिंह भाटी प्रेम सिंह रहे, जिन्होंने बताया कि कबड्डी में शाहपुरा राजखेड़ा, रस्साकस्सी धौलपुर ब्लॉक प्रथम रहा। दौड़ महिला में आरती और सोना, पुरुष में प्रशांत और नंदकिशोर ने बाजी मारी। प्रतियोगिताओं में ब्लॉक बसेड़ी, धौलपुर, राजखेड़ा की टीमों ने भाग लिया। सभी विजेता व उप विजेता टीमों को प्रमाण पत्र, मोमेंटो एवं टी-शर्ट देकर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का आभार कांति सिंह और प्रेम सिंह ने व्यक्त किया। इस मौके पर अजीत सिंह सिकरवार, अजय कुमार, जावेद, विवेक, सारांश, राम, शिवम, प्रशांत, आरती, शिवांगी, रागनी, शिवानी आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने ली टास्क फोर्स समिति की बैठक।
जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि NHAI के अधिकार राजमार्ग पर ब्लैक स्पॉट्स के मामले में उदासीनता न बरते। यहाँ लोगों के जीवन का मामला है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा विशेष टास्क फोर्स एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सड़क सुरक्षा के लिए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए IRAD के डेटा को अध्ययन कर दुर्घटना निरोधात्मक कार्रवाई करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संभावित दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सांकेतिक बोर्ड एवं निर्धारित गति सीमा को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोधक लगाना सुनिश्चित करें। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में दुर्घटना को रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि NHAI पेट्रोलिंग कर निराश्रित पशुओं को हाईवे से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करें। जिले में सड़क दुर्घटनाओं के संभावित क्षेत्रों व ब्लैक स्पॉट, घुमावदार सड़क तथा ब्लाइंड स्पॉट से पूर्व साइनेज लगाने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे आदि मौजूद रहे। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 4 जने घायल। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर के समय दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में 4 जने घायल हो गए। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसी नवाब पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर पिंकू खान की ओर से सभी घायलों का उपचार किया गया। उपचार के बाद घायलों की हालत में सुधार बताया है। जानकारी के अनुसार दिधेरा खुर्द गांव निवासी सचिन पुत्र महेश जाटव अपने साथी भूपेंद्र पुत्र मुकेश जाटव के साथ बाइक से गैस सिलेंडर भरवाने के लिए दोनारी गैस एजेंसी पर जा रहे थे। तभी बताया गया कि जैसे ही वह बसई नवाब मार्ग से दोनारी के लिए मोड़ पर टर्न हुए, उसी दरमियान खेरागढ़ की ओर जा रहे आकाश पुत्र बद्दी प्रसाद राजपूत व उसका साथी जगदीश निवासी बाला का नगला की बाइक आमने सामने टकरा गई, जहां दोनों बाइकों पर सवार सभी जने सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बसई नवाब पुलिस की ओर से दोनों ही क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लिया गया। ऐसा करके सिनेमा प्रेमी जीत सकते हैं आईफा 2025 का टिकट। पर्यटन विभाग ने लॉन्च की पोज लाइक ए स्टार सोशल मीडिया प्रतियोगिता। ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर राजस्थान अब भारतीय सिनेमा के उत्सव में नई चमक जोड़ने जा रहा है। आईफा 2025 के तहत राजस्थान पर्यटन विभाग ने रोमांचक सोशल मीडिया प्रतियोगिता पोज लाइक ए स्टार लॉन्च की है, जिसमें भाग लेकर सिनेमा प्रेमियों को आईफा 2025 का टिकट जीतने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। इस अनूठी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को राजस्थान के किसी प्रसिद्ध किला, महल, गलियों या सांस्कृतिक स्थलों पर बॉलीवुड के किसी प्रसिद्ध दृश्य या पोज को रिक्रिएट करना होगा। इस तस्वीर या वीडियो को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पेस्ट करना होगा। साथ ही कैप्शन में रिक्रिएटिंग इंडियन सिनेमा मैजिक इन राजस्थान लिखना होगा। राजस्थान टूरिज्म और आईफा को टैग करना होगा। पोज लाइक अ स्टार आईफा 2025 लाइट कैमरा राजस्थान हैशटैग का उपयोग करना होगा। पोस्ट की गई तस्वीरें और वीडियो मौलिक होने चाहिए। कोई भी कॉपीराइट कंटेंट मान्य नहीं होगा। पोज ऐसा होना चाहिए जो राजस्थान की सांस्कृतिक गरिमा और सिनेमा की भव्यता को प्रदर्शित करे। इस प्रतियोगिता में 5 विजेताओं को आईफा 2025 का टिकट जीतने का अवसर मिलेगा। विजेताओं का चयन उनके पोज की उत्कृष्टता, ऐतिहासिक स्थलों के रचनात्मक उपयोग और सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स एवं शेयर की संख्या के आधार पर किया जाएगा। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।